Okay, we will now start with a very basic example of procedure. Uh, I've already seen that this is the syntax of the procedure. We started with the create keyword, then procedure is a keyword as well, then the name of the procedure. और जिस तरह फंक्शन में आप ब्रैकेट में पैरामीटर पास करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से इसमें ही पास किए जाते हैं. ठीक है जी. डिफरेंस क्या है इसमें, आप बताएंगे पैरामीटर कौन सा इन है, आउट है या इन आउट है. पैरामीटर का नाम यहाँ पे आएगा और पैरामीटर की टाइप आएगी. ठीक है, आपने एक और पैरामीटर पास करना है, कॉमा डालें और बताएं कि इन पैरामीटर है कोई और, उसका नाम ABC फॉर एग्जांपल और टाइप कैरेक्टर. ठीक है जी, इस तरह से. तो आप इस तरह से पैरामीटर कॉमा सेपरेट करके ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके, देन बिगिन और एंड के दरमियान हमारी तमाम चीज़ें आ रही होती हैं जो कि उस प्रोसीजर के अंदर होती हैं. ठीक है जी. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक इनटू पैरामीटर 1 फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है, क्या करना है कि सेलेक्ट करो टेबल टी को और उसमें से काउंट करो कितने रिकॉर्ड्स हैं और जो रिजल्ट आए उसको पैरामीटर 1 में स्टोर कर दो. ठीक है, सेलेक्ट काउंट इनटू दिस पर्टिकुलर पैरामीटर जो हमारा आउट पैरामीटर, विच मीन्स कि जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हमारे इस पैरामीटर में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी होंगी. ठीक है जी, और उनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके, अब हम इसको अगर क्रिएट करने की कोशिश करें, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डेलिमीटर. डेलिमीटर आप लोगों को पता होगा कि हम जब स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो हम सेमीकोलन से एंड करते हैं. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डेलिमीटर आप लोगों का सेमीकोलन होता है. बस जब हम प्रोसीजर लिख रहे होंगे और स्पेशली जब हम लिख रहे होंगे ऑन कमांड 9 तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज द डेलिमीटर फ्रॉम दिस टू दिस. क्योंकि जब आप यहाँ पे अपनी कमांड ऐड करेंगे तो वो आपकी कमांड को एंड समझ के आपके प्रोसीजर को भी नहीं एंड कर देगा, वो ये चीज़ें इनपुट लेगा ही नहीं. ठीक है जी. तो आपके साथ ये इशू हो रहे होंगे. इसको अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ यहाँ पे मैं डिलीमीटर अपना सेट कर दूँ इस पर. ठीक है जी. ओके, जस्ट यू हैव टू राइट डेलीमीटर एंड दिस डबल स्लैशेस. ठीक है जी. डेलीमीटर में सेट कर सकता हूँ किसी भी वैल्यू पे, मैं डबल स्लैश पे सेट कर दिया. अब मैं अगर लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय और मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये मेरी स्टेटमेंट को स्टॉप नहीं करेगा. इट इज़ नॉट कंसिडरिंग सेमीकोलन एज डेलीमीटर. ठीक है जी. अब मुझे इसको स्टॉप करने के लिए लगाना पड़ेगा. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है जी. ओके, सो नाउ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय. अब मैं डेलीमीटर अपना सेट कर दिया किसके ऊपर, डबल स्लैश के ऊपर. ठीक है जी. तो अब जब भी मुझे अपनी स्टेटमेंट एंड करनी होगी मैं डबल स्लैश यूज़ करूँगा प्रोसीजर्स के अंदर. ठीक है, प्रोसीजर को स्टार्ट करने और एंड करने के दरमियान. ऑल राइट. तो अब हम एक प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्रिएट प्रोसीजर और मैं कहता हूँ उसको सिंपल प्रोसीजर. ठीक है जी. क्रिएट प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर, देन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जैसे आर्गुमेंट पास करते हैं हम, बिल्कुल उस तरह से आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव आउट पैरामीटर का नाम मैं रखता हूँ P1 फॉर एग्जांपल, and then we have for example we have integer. ठीक है, टाइप ऑफ पैरामीटर. सो वी हैव वन पैरामीटर दैट इज आउट पैरामीटर का नाम है P1 और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर. नेक्स्ट लाइन, वी विल स्टार्ट विद द बिगिन कीवर्ड एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारी स्टेटमेंट है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर. वी विल राइट लाइक सेलेक्ट काउंट स्टैटिक from but before from into
इनटू द पैरामीटर 1 जो कि हमने यहाँ पे आउट पैरामीटर सेट किया फ्रॉम द टेबल, और हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, ठीक है जी। एम्प्लॉय टेबल से तमाम रिकॉर्ड काउंट करके रख लो किसके अंदर, P1 के अंदर, एंड देन एंड, ठीक है जी। तो एक हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर रेडी हो गया। अच्छा, ये अभी एंड नहीं करेगा क्योंकि इसको डेलीमीटर चाहिए, और डेलीमीटर क्या है हमारी, डबल स्लैश मैंने ऐड किया, और ये इट्स ओके। ओके, ऑलराइट, ओके। सो देयर वाज एन एक्स्ट्रा अंडरस्कोर, इसको मैं रिमूव कर दिया। नाउ अब आपका एक प्रोसीजर जो है वो परमानेंटली स्टोर हो चुका है। अब आपने देखना है कि वो प्रोसीजर स्टोर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हम उसके लिए लिखेंगे शो प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम आएगा, ठीक है। अच्छा, बल्कि नाम नहीं आएगा, आपके डेटाबेस का नाम आएगा। शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर योर डेटाबेस नेम, जो कि हमारा डेटाबेस का नाम है स्कॉट, ठीक है जी। अच्छा, हमारा डेलीमीटर चेंज हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। हमारे पास ये दो प्रोसीजर जो हैं ये मौजूद हैं इस वक्त, जो कि स्टोर्ड हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इन प्रोसीजर्स को हम कॉल कैसे करते हैं, ठीक है जी। आई विल राइट कॉल इज़ द कीवर्ड। अच्छा, कॉल से पहले आप लोगों को एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, आपको जब भी आप एक प्रोसीजर के अंदर कुछ आर्गूमेंट पास कर रहे होंगे तो आपको @ साइन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर मैं कॉल करूँ एक प्रोसीजर को, फॉर एग्जांपल कॉल सिंपल प्रोसीजर, @ फॉर एग्जांपल A, ठीक है जी। कॉल सिंपल प्रोसीजर @ A, और उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसने कॉल कर लिया। कॉल करने से क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने जो भी वैल्यूज़ रिटर्न हुई थी वो उसने आउट पैरामीटर में स्टोर कर ली। आउट पैरामीटर हमारे लिए क्या है, A है, उसने यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर कर ली। अब जब हमें वो वैल्यूज चाहिए होंगी, हम क्या करेंगे, वी विल राइट सेलेक्ट एंड देन दिस, ठीक है जी। तो उसने क्या रिटर्न किया हमें, 14, विच मीन्स कि आपके एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, देयर आर 14 रिकॉर्ड्स इन योर एम्प्लॉय टेबल, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपकी प्रोसीजर की। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शंस, फंक्शन में हमने कहा था कि हमारे पास फंक्शन में सिर्फ इन पैरामीटर्स होते हैं, देयर आर नो आउट पैरामीटर्स, ठीक है। और फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शन का जो सिंटेक्स है सर हम उसको देख लें। अगर पहले क्रिएट फंक्शन का नाम, ब्रैकेट और आपके पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें इन आउट को आपको डिफाइन नहीं करना कि इन है आउट है, ठीक है। हमेशा इन पैरामीटर्स ही होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। पैरामीटर का नाम है S और टाइप है इसकी कैरेक्टर 20, ठीक है जी। इट रिटर्न्स कैरेक्टर 50, ठीक है जी। ये इसकी रिटर्न टाइप है। बिगिन से आपने स्टार्ट किया और रिटर्न आप कर रहे हैं क्या, कॉनकैट हेलो, ठीक है। हेलो यहाँ से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आगे ख़त्म हो रही है, ठीक है। कॉमा S कॉमा एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है जी। तो आप जो भी इसको चीज़ पास करेंगे ये हेलो के साथ तो कॉन्कैट करके रिटर्न कर देगा, और एंड कर दिया हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा यही फंक्शन अगर बना के देखें तो वी विल स्टार्ट विद क्रिएट फंक्शन का नाम अगर हम रखें फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है जी। ये मेरे जो वेरिएबल है उसका नाम है, पैरामीटर का नाम है नेम, कैरेक्टर मैंने कहा फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। देन रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न है या रिटर्न है, लेट मी कंफर्म, इट रिटर्न्स, ठीक है जी। रिटर्न्स कैरेक्टर फॉर एग्जांपल 50, ओके। देन बिगिन, और यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिटर्न, ठीक है जी। रिटर्न लाजमी होना चाहिए फंक्शन के अंदर। रिटर्न कॉनकैट, और कॉनकैट हमने किस किस को करवाया था, कॉनकैट हमने एक स्ट्रिंग ली थी पहले, स्ट्रिंग को हमने कहा था हेलो, ठीक है जी।
एंड देन वी हैव टू कॉन्कैट दिस विद द नेम, जो कि हमने पैरामीटर्स पास करना है बाद में, एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें मिलके आपस में कॉन्केट होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इसको मैं डिलिमिट कर देता हूँ और वी कम टू एंड ऑफ द फंक्शन एंड नाउ द डिलिमिटर। तो आपका एक फंक्शन रेडी हो चुका है। अच्छा, अगर मुझे इसको देखना है कि कहाँ स्टोर हुआ है, शो फंक्शन स्टेटस, तो ये हेल्प के नाम से सेव हुआ है। ठीक है जी, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था कि किस डेटाबेस से लेके आओ, वेयर DB इक्वल स्कॉट। तो ये तमाम डेटा डेटाबेस मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, उन तमाम जो 2 फंक्शंस हैं वो ये तमाम लेकर आ गए। ठीक है जी, ओके। अब इस फंक्शन को हमने कॉल कैसे करना होता है, इसको देख लीजिए सर। ठीक है, हम कैसे कॉल करेंगे, जैसे आप जावा में या C++ में फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, बिल्कुल फंक्शन कॉल ऐसे ही होता है हमारे पास। सेलेक्ट फंक्शन का नाम और उसको आप कुछ पैरामीटर पास कर दें। ठीक है, मैंने कहा था कि आप फंक्शन को सिलेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है आप फंक्शन को और प्रोसीजर को आप सिलेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते, बट यू कैन कॉल द फंक्शन विद इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, सो यू कैन जस्ट राइट सिलेक्ट, कॉल द फंक्शन एंड पास एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग लाइक माई नेम। ठीक है जी, इसको मैं डिलिमिट कर देता हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, हेलो सैफ। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी फंक्शन की। वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है जी, अबाउट द फंक्शंस एंड अबाउट द प्रोसीजर्स एज वेल।